दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं कि आखिर पुरुष ही गंजेपन के शिकार क्यों होते हैं, महिलाओं में ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है। तो आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और ये अक्सर आपने देखा है कि महिलाओं के बाल इतने बड़े बड़े होने के बावजूद भी नहीं झड़ते और पुरुष छोटे छोटे बाल भी रखते हैं तो भी झड़ जाते हैं। कई लोग ये कहते नजर आते हैं कि यार बाल छोटा कर लेंगे तो शायद नहीं झड़ेगा। लेकिन अगर ये झड़ना बालों के बड़ा होने या छोटा होने पर निर्भर करता तो महिलाओं के बाल तो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आखिर क्या है वजह, जानेंगे इस वीडियो में। अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की तमाम बिजनेस से तमाम आइडियाज़ को, तमाम आयुर्वेदिक नुस्खे को जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर आजकल बालों का झड़ना बहुत ही आम समस्या हो गया है। हमारे आसपास अधिकांश लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बालों की समस्या से परेशान नजर आते हैं। वैसे तो पोषण की कमी, तनाव, लाइफस्टाइल में गड़बड़ी जैसे कई कारण होते हैं। महिलाओं में बाल का झड़ना, डैंड्रफ जैसी तकलीफें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी क्या आपने कभी किसी महिला को गंजेपन का शिकार होते हुए देखा है? जी हाँ, बहुत ही कम या यूं कहें तो ना के बराबर महिलाएं गंजेपन का शिकार होती है। लेकिन अधिकांश पुरुष जरूर इसके शिकार बन जाते हैं। आखिरकार पुरुषों में गंजेपन के शिकार होने के कारण क्या होते हैं? बालों से जुड़ी तमाम समस्याओं के बावजूद महिलाएं गंजेपन की शिकार क्यों नहीं होती है, जानते हैं इस वीडियो में इसका असली वजह। तो सबसे पहला वजह ये होता है दोस्तों, ये होता है कि हार्मोनल बदलाव। दरअसल शरीर पर बालों का उगना, शरीर से बालों के चले जाना हार्मोनल बदलाव के कारण होता है और गंजेपन के लिए भी हार्मोनल बदलाव ही जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल गंजेपन पर रिसर्च कर चुकी नॉर्वे की एक बर्गेन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने रिसर्च के दौरान यह पाया कि गंजेपन के लिए पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन जिम्मेदार होता है। यह एक सेक्स हार्मोन होता है जिसे पुरुषों में स्राव होने वाले एंड्रोजन समूह यानी एस्ट्रॉयड हार्मोन है, जिसके वजह से पुरुषों में ये हार्मोनल बदलाव जल्दी आता है, ज़्यादा होता है और इसी कारण से बाल झड़ने की समस्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बता दें कि व्यक्ति के शरीर में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टेरोन में बदलने का काम करते हैं, जिससे बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं। आमतौर पर हार्मोनल बदलाव लाने वाले ये एंजाइम एक व्यक्ति में उसके जीन्स से आते हैं। इसलिए कभी कभी आनुवांशिक कारणों से भी पुरुष के अंदर गंजेपन का शिकार हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं में ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से उनको गंजेपन नहीं होता है। अगर हम बात करें महिलाओं की तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव न के बराबर होता है और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव ज़्यादा होता है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव ज़्यादा होता है, इसलिए उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के डिहाइड्रोटेस्टेरोन में परिवर्तन होने की प्रक्रिया रेयर हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। हालांकि महिलाओं में बाल झड़ने के कई कारणों में बाल का झड़ना, बाल का कमजोर होना, डैंड्रफ जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनके सिर से पूरी तरीके से बाल जो है वो गायब नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और कारण हैं जिसको हम बताते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, और महिलाएं भी खैर करती ही हैं, लेकिन उनमें ये टेंडेंसी जो है वो बहुत कम है। और स्मोकिंग की बात करें तो तंबाकू के अंदर मौजूद निकोटीन के कारण ब्लड के जो नर्व्स होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है और यह जो है बालों को नुकसान पहुंचाता है। और ये भी एक कारण होता है जिससे मनुष्य के शरीर में बालों का झड़ना ज़्यादा करता है। दूसरा होता है शराब। महिलाओं के कंपैरिजन में जो पुरुष होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं शराब का। ज़्यादा मात्रा में शराब के सेवन करने से शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जो है वो बढ़ जाते हैं और यही कारण होता है कि साथ ही इस शराब की वजह से आयरन और जिंक बढ़ता है और पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं।
इसके बाद जो तीसरा कारण होता है दोस्तों, वो होता है फैमिली हिस्ट्री। गंजेपन के लिए कई बारी जेनेटिक्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। आपके परिवार में सभी के उम्र में, सभी के कम उम्र में बाल झड़ते हैं तो आपको भी ऐसे समस्या हो सकता है। तो इसलिए ये बेटर है कि आप जो है, जो टेस्टोस्टेरोन का डिहाइड्रेशन जो हो रहा है, इसको आपको कमी करनी पड़ेगी, और शायद ऐसा करेंगे तो आपके भी बाल झड़ने की जो समस्या है उससे कुछ हद तक रिलैक्स जो है वो मिल सकता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से महिलाओं, और क्या कारण है। तो आपने समझ लिया होगा कि क्या कारण है कि महिलाओं और पुरुषों में बाल क्या झड़ना समान नहीं होता है। तो आपको भी अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, तो शायद आपका भी बाल नहीं झड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।